बुद्धिमान इंसान गोपनीय ज्ञान को गोदाम में रखता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कमाल की बातें हैं। हाँ, एक जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, एक गोपनीय ज्ञान को गोदाम में, गोदाम मतलब क्या होता है, जैसे बेसमेंट में छुपा हुआ, अंदर दबा हुआ, गोदाम के अंदर। यानी कि चाणक्य कहते हैं अगर आप अपनी गोपनीय बात को पचा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, तो कैसे विश्वास कर लोगे कि दूसरा पचा लेगा या छुपा लेगा। अगर आप अपने सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख पाते तो दूसरा कैसे रख लेगा। इसलिए अपने कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, अपने सीक्रेट्स को सब में पब्लिक ना करें, उसको गोदाम में छुपा के रखें। यह बुद्धिमान इंसान की निशानी है। थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा बनाने का मन करता है, लेकिन आप लोग के पास समय कम है ना। तो छठा पॉइंट है इवैल्यूएट द सेल्फ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप्स। हर रिलेशनशिप किसी ना किसी इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है संसार की, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट ना हो। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। पर वो ही कहते हैं कि अपना इंटरेस्ट और सामने वाले का इंटरेस्ट दोनों को इवैल्यूएट कर लो। अगर सामने वाले का इंटरेस्ट आपके लिए खतरनाक नहीं है, अगर सामने वाले का इंटरेस्ट आपको कोई बड़ा खतरा नहीं देने वाला, तो ऐसा रिलेशनशिप ठीक रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है। सातवां पॉइंट, कमजोरी का प्रदर्शन आपको और कमजोर बना सकता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे सांप जिसका भी जहर नहीं है उसको भी फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि ये सांप जहरीला नहीं है तो उस सांप का बड़ा बुरा हाल किया जाएगा, उसको लोग बहुत तंग करेंगे। जब कृष्ण भी गीता सुना रहे थे और देखा कि अर्जुन अभी थोड़ा उबासी ले रहा है बीच में, अच्छा चल रहा है गीता, तभी कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। जैसे ही कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन क्या बोला, ओह सॉरी सॉरी भगवान, सब समझ आ गया, सॉरी सॉरी, वापस आ जाओ। तो कभी ज्यादा अपनी कमजोरी के बारे में पता ना लगने दो, नहीं तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, आपको कंट्रोल कर लेंगे। आपको डसने का जरूरत नहीं है, लेकिन फन दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि मछुआरा भी कुछ पाने के लिए पहले जल में उतरता है। इसका मतलब क्या है, रिस्क लेना जरूरी है। द बिगेस्ट रिस्क दैट यू कैन टेक इन योर लाइफ इज by not taking any risk at all। 9th पॉइंट है, मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। मूर्ख व्यक्ति से हमेशा दूर रहना ठीक है, क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो पहला आपका समय बर्बाद करेंगे, दूसरा अपने बुद्धि के स्तर के नीचे आपको बराबर लाएंगे, और उसके बाद तीसरा आपको पीट पीट के आपको तंग करेंगे। और इसलिए अच्छा क्या है, उनसे दूर ही रहो। अगला पॉइंट है, दूध की आवश्यकता पूरी करने के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दूध चाहिए तो हथनी ना पालें। हाथी जो है ना, एक एक्सपेंडिचर का सूचक है, यानी कि जब भी कुछ एक्सपेंशन कर रहे हो किसी जरूरत के लिए, अननेसेसरी बड़े बड़े एक्सपेंडिचर करने की जगह कोशिश करें कि अपने आप को एकदम स्लिम एसेट लाइट रखें। आपने मेरा मॉडल सुना ना, फ्लाई लाइट, एसेट लाइट, ये चाणक्य पंडित ने उस समय सिखाया था कि जब भी एक्सपेंशन करना हो कोशिश करें कि कम धन के अंदर किया जा सके। हथनी के बिना ही दूध का भी अरेंजमेंट किया जा सकता है। जब आपको पेट्रोल भरवाना हो गाड़ी में तो आप पेट्रोल पंप नहीं खरीदते हैं। जब आपको घर में दूध 2 लीटर मंगाना हो तो आप 10 गाय नहीं खरीद लेते हैं। उसी प्रकार जब आपको एक्सपेंशन करना हो, जबरदस्ती अपने एसेट ना बिल्ड करें, फ्लाई लाइट। 11वां सूत्र है, शराबी के हाथ में दूध का ग्लास भी शराबी समझा जाता है। क्या मतलब हुआ, जो बुरे लोग हैं ना, देखिए आप जहां काम करते हैं, अपने ऑफिस में अगर आप नौकरी करते हैं, तो कभी भी कामचोर आलसी लोगों के साथ दोस्ती ना रखें, नहीं तो आपका बॉस आपको कभी पसंद नहीं करेगा। ऐसे लोग जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, ऐसे लोग जो कंपनी में पैरासाइट हैं, उनसे अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर लें, क्योंकि जब भी बॉस आपको उनके साथ देखेगा तो आपको उनके जैसा ही समझेगा, भले ही आप कितने अच्छे, कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो। अपने इंप्रेशन को बनाए रखने के लिए ईमानदार लोगों से दोस्ती करें, क्योंकि बॉस को हमेशा अलर्ट और कमिटेड लोग ही पसंद आते हैं। और 12वां पॉइंट है, क्वालिटी एनहांसमेंट। चाणक्य क्वालिटी एनहांसमेंट पे बहुत जोर देते थे। जिस प्रकार एक लकड़ी में दीमक लगी हुई लकड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार किसी राज्य का शासक अगर अशिक्षित है तो वो राज्य का कल्याण कभी नहीं कर सकता। देखिए, विद्या ही निर्धन का धन है। कम ऑन, एक बात और, क्या विद्या ही निर्धन का धन है। विद्या एक ऐसी चीज है जो कभी चोर भी चुरा नहीं सकता, दुनिया में कोई चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए विद्या पे, वो शिक्षक होने के नाते उन्होंने शिक्षा देकर के ही चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था। इसीलिए चाणक्य पंडित कहते थे कि धर्म और जाति के हिसाब से शासक को नहीं चुना जाना चाहिए, काबिलियत के हिसाब से शासक को चुना जाना चाहिए। ये आज के वोटिंग सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपने धर्म और जातियों के चक्कर में गलत जगह वोट दे आते हैं। वोट हमेशा उसको देना चाहिए जो काबिल है, वो नहीं जो आपकी जात का, आपके धर्म का है। जो काबिल है, काबिल व्यक्ति ही एक्चुअली देश को बदल सकता है। आप जाति और धर्म देश को नहीं बदल पाएगी। हाँ, एक बात और, कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता अगर उसके पास ज्ञान, नॉलेज की कमी हो। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करता रहूंगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए।